हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फिजिक्स में भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं टॉपिक जो है बल यानी फोर्स पर लेसन प्लान का वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ बताना होगा या रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आज हम इस लेसन प्लान को कंप्लीट करते हैं। तो लेसन प्लान जो है ये सेकेंड है। इसमें विद्यालय है, फर्स्ट जो होता है विद्यालय होता है। विद्यालय मतलब जिस विद्यालय में आपको मिलता है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, किस डेट में पढ़ाना है उसका डेट लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्लास या कक्षा 8 के लिए है और उसको कक्षा 7 8 दोनों के लिए यूजफुल होगा। और विषय जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है। चक्र यानी कौन से क्लास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो होगा, तो यहाँ पर चक्र लिख लेंगे। प्रकरण जो होता है बल है यानी फोर्स है, तो इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अवधि जो है 30 मिनट। सामान्य उद्देश्य, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो है कि पहला है छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा जो है छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा जो है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा जो है छात्र में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा जो है छात्र को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद नेक्स्ट होगा विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज में जो होता है पहला होगा छात्र बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा जो है छात्र बल के सूत्र व उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बोध यानी अंडरस्टैंडिंग आता है। इसमें जो है छात्र बल की व्याख्या कर सकेंगे, यानी सेकंड जो है छात्र बल के उदाहरण दे सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग एप्लीकेशन। इसमें है पहला है छात्र बल का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, यदि कोई चार्ट है या फिर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे, जैसे गेंद, ईंट, खिलौने वाली कार etc। फिर पूर्व ज्ञान यानी बच्चे पहले से क्या जानकारी रखते हैं, तो छात्र को अपने जीवन में बल का सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ प्रस्तावना प्रश्न होगा, बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ 3 कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न होगा यातायात के कौन कौन से साधन हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कार, बस, ट्रेन आदि। और सेकेंड क्वेश्चन होगा कि कार अगर सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है, तो बच्चे आंसर देंगे धक्का देना पड़ता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे धक्का देने पर क्या लगाया जाता है, तो बच्चे देंगे मतलब आंसर देंगे बल। फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा बल किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे उसके। फिर इसमें 6 कॉलम बनेगा, कहीं कहीं 4 ही कॉलम बनता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और उपकरण को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं 6 कॉलम बनाया जाता है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, तीसरा जो होगा छात्राध्यापक क्रिया होगा, चौथा जो छात्र क्रिया होगा, पांचवा उपकरण होगा, छठा जो होता है श्यामपट्ट कार्य होगा। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु जो होगा वो बल होगा यानी कि फोर्स होगा। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो लिखेंगे हम कि छात्र बल के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में जो होगा हम लिखेंगे बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन ला सकता है। बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो एक निकाय पर आरोपित होता है। बल एक सदिश राशि है। तो छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में क्या होगा, आगमन विधि होगा। श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा कि हम बल यानी कि F, द्रव्यमान को M और त्वरण को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कि नेक्स्ट का होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड हम लेंगे, शिक्षण बिंदु लेंगे बल का सूत्र। तो इसमें लिखेंगे एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल यानी F द्रव्यमान m व त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः F प्रोपोर्शनल m पहला समीकरण हो जाएगा, दूसरा जो है F प्रोपोर्शनल a यानी दूसरा समीकरण हो जाएगा। दोनों समीकरणों को मिलाने पर यानी कि जोड़ने पर जो होता है F प्रोपोर्शनल m a, और नेक्स्ट होगा F बराबर प्रोपोर्शनल की जगह जो हम k मान लेंगे तो वो जो का नियतांक होगा, एक तरह से k एक नियतांक होता है तो k m a हो जाएगा, अर्थात k एक नियतांक को मानेंगे तो हम F बराबर m a होगा। तो इसको हम क्या होगा ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, तो इसी को हम जो होता है श्यामपट्ट कार्य में लिख देते हैं, हम लोग श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर यह आगमन विधि में हो गया। और बाकी तीसरा जो है शिक्षण बिंदु में हम लेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक में क्या है, F बराबर ma होता है, तो बल का मात्रक जो होता है द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक होगा। इसमें हम लिखेंगे किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन एम के एस पद्धति में ये न्यूटन कहते हैं बल के मात्रक को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा कि बल का मात्रक जो होता है ग्राम से सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन CGS पद्धति में कहते हैं। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु में न्यूटन व डाइन में संबंध क्या होता है। तो उसमें संबंध क्या होता है कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो अर्थात एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, गुणे मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे। तो यदि हम 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख देंगे तो सेम वही आएगा, और 100 को होता है 10 के पावर 2 लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर से हम दोनों को ऐड करेंगे तो 10 के पावर 5 ग्राम से सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अर्थात n यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसी को हम सेम जो होता है ब्लैक बोर्ड समरी में लिख देंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यह निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये आंकिक प्रश्न आते हैं, उस पर कोई एक न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो m बराबर यानी कि द्रव्यमान दिया है 0.5 किलोग्राम, F बराबर दिया है यानी कि बल दिया है 2.5 न्यूटन लग रहा है, तो ए यानी त्वरण एक्सीलरेशन निकालना है हमको, तो निकाल लेंगे आराम से, किसके माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से, F बराबर ma के फार्मूला से। तो F जो दिया है 2.5 दिया है और m दिया है 0.5 और गुणे ए निकालना है। तो इसको ए को इधर रख दें, फिर F के पावर m कर देंगे, यानी F के से भाग देंगे, m का भाग दे देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 2.5 अपन 0.5, अर्थात इसको काटेंगे तो a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में क्या लिखेंगे, बल का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पद्धति में, वही सेम जो अभी पढ़े हैं उसी को हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे कि श्यामपट्ट कार्य सारांश हम यहाँ पे करेंगे। इसमें क्या होता है कि दिनांक जो हम उसमें जिस दिनांक को हम पढ़ाते हैं वहाँ का दिनांक उस दिन का लिखेंगे। कक्षा जो है यहाँ पे 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है, समय वहीं सेम होगा। विषय में विज्ञान लिखेंगे और प्रकरण में बल यानी यहाँ पर अंडरलाइन जरूर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम उस श्यामपट्ट समरी में वही होता है कि हम पढ़ाते वक्त जो श्यामपट्ट पे हम लिखते हैं वहीं श्यामपट्ट समरी होता है, तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी पढ़ाए हुए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम पुनरावृत्ति यानी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हम पूछेंगे न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा CGS पद्धति में बल का मात्रक बताइए। तीसरा क्वेश्चन होगा किसी पिंड पर लगे बल F द्रव्यमान m व त्वरण a में संबंध बताइए। फिर उसके बाद हम बच्चों को क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, घर के लिए कार्य करने के लिए देंगे हम। उसमें लिखेंगे, उसमें देंगे हम किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड का द्रव्यमान बताइए। बच्चे घर से कर आएंगे। उस आपको यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव होगा,
तो पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी टीचर्स गए होंगे या तो फिर PhD स्कॉलर जो गए होंगे, आपको उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या अभी सुधार करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो होगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।